उसके बाद उन्होंने मेरे को एक अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड की चैट भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके उस लड़की का नाम हाइड कर दिया, पिक हाइड कर दी। उसके बाद मुझे वो चैट में दिख रहा है कि इसे कहते हैं काम करना। मतलब वो पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा, लाइक इसे कहते हैं काम करना, जो तेरे से नहीं होगा। और उसके बाद उसी लड़की का स्क्रीनशॉट लेके एक और चैट का और मुझे ये चीज भेजी, इसे कहते हैं फन, लाइक वो सेक्स चैट थी। मुझे किसी और लड़की की सेक्स चैट भेज रहा है कि अच्छे से, जो मैं नहीं बात कर सकती थी वो किसी और से बात कर रहा है। अच्छा। जो मैं नहीं दे पाई तो वो किसी और से मांग रहा है। और अभी भी मुझे, जब उसने मुझे लड़की की चैट भेजी ना, तो मुझे लगा कि यार ये इसके साथ भी वही कर रहा है कि जो मेरे साथ कर रहा था। मैं उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं उसे अभी भी पसंद करती हूँ। अभी भी, मतलब जब भी मेरे को उसका नाम आता है ना, तो मेरा मन ऐसा होता है कि नहीं, ये मेरे पास हो। आप सुन रहे हैं मिडनाइट कन्फेशंस विद विशाल। और आज के इस पॉडकास्ट में हम किसी वाइल्ड फैंटेसी या किसी डिजायर के बारे में नहीं बात कर रहे, पर आज एक ऐसी शख्स आ रही हैं जिनका रिलेशनशिप उनके कॉर्पोरेट लाइफ में अपने टीएल के साथ था। लड़की का अच्छा कैरेक्टर देख के उसके पास गई, लेकिन उसके बाद वो अपनी रियल लाइफ में कैसा था वो उनको नहीं पता था। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस्मों का नशा करने वाले रूह की गहराई तक नहीं जा सकते। हाय एंड वेलकम ऑन द शो। ओके, सो एक लड़की के साथ वहाँ पर रिलेशन में आई थी जो मेरा टीएल था, और आगे से प्रपोज मैंने किया था उनको। मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं किया, ना मैं किसी से ऐसे बात करने में इंटरेस्टेड थी, बट जब मैंने उसको देखा तो बस मैं उसको पसंद करने लगी थी कि हाँ मुझे यही चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, जब मैंने आगे से प्रपोज किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर कुछ मंथ बाद मुझे प्रपोज किया कि हाँ मैं एग्री हूँ, मुझे रहना है तुम्हारा रिलेशन में। कुछ मंथ बाद? हाँ। और फिर अब तो उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि ऑफिस था, ऑफिस में नहीं हो सकता था। हाँ ठीक है, ये भी मैं मानती थी कि नहीं, तो इसलिए मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया था इस चीज के लिए। करेक्ट। बट हाँ, जब आगे से उन्होंने मेरे को बोला हाँ ठीक है हम आ सकते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि हाँ मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर ये नहीं था कि हाँ इतनी जल्दी जो कुछ होगा हमारे बीच, इतनी जल्दी। और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ जितना था, देखा था ऑफिस में कि हाँ बहुत अच्छे हैं, हर किसी की हेल्प करते थे। मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है अच्छे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनकी पर्सनल लाइफ में, इनके जो ऑफिस से जो बाहर निकल के जो लाइफ है वो क्या है, कैसे है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि जितनी बात होती थी हमारी ऑफिस में होती थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब हम रिलेशन में आए, ठीक है, 1-2 महीने हम ऑफिस में ही मिले, कभी पर्सनल मतलब डेट वेट पे नहीं गए। ऑफिस में मिलते थे, ऑफिस में जो बात करती थी, या फिर व्हाट्सएप पे, घर पे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। क्योंकि वे अपने काम पे फोकस करे तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को मिलने के लिए बोला। कब की बात है ये? हाँ, मैंने ये अभी से कुछ महीने पहले की, मतलब लास्ट ईयर। फिर ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि यार हिमांशु से बाहर मिलना सही नहीं है, हम एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला मुझे घर पे मिल लो या मैं रूम बुक कर देता हूँ, अच्छा हम वहाँ मिल लेते हैं। तो मैंने घर के लिए मना कर दिया कि नहीं मेरे को घर पे नहीं आना, हम बाहर ही मिले। ठीक है, तो फिर हम ओयो पे गए, हमने वहाँ पर बैठे खाया पिया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होगा, पर फर्स्ट डेट में ही सब कुछ हुआ, सब कुछ। उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि देख मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा तेरे साथ, मतलब जिंदगी भर, आगे भी, फ्यूचर में भी। इसी टाइम पे मतलब उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ, बट फिर जब आगे से उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैं फ्यूचर में भी रहूंगा, मैं बात कर लूंगा, ये वो, उन्होंने मुझे ऐसे पका के जो मर्जी बोल के, और मैं उनकी बातों में भी आ गई, हमारे बीच में सब कुछ हो गया।
मतलब मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी हो गया। गॉट इट। सो ये 3 महीने के बाद अचानक से आके सब चीजें कन्फेस करना, एक रिलेशनशिप में वापस आना, उसके बाद से रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगी, प्राइवेट स्पेस में मिलेंगे, बोलना, वो भी फर्स्ट डेट में। फर्स्ट डेट में वो भी। यू कैन थिंक कि क्या चल रहा होगा उस बंदे के दिमाग में, तो उसने ऐसा बोला। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था उसके दिमाग में, बट उसको यही चीज चाहिए थी एट द एंड। व्हाट आई कैन थिंक इज, हाँ, उन्होंने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया था कि हाँ थी जो मेरे अभी भी कांटेक्ट में है, लेकिन मैं उससे इतना नहीं बात करता। ठीक है, मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है। बट हाउ कैन ही फोर्स यू यार? मतलब बोल सकती थी कि यार ठीक है, अगर आप प्यार करते हो तो थोड़ा इंतजार भी कर सकते हो। ही कांट फोर्स यू। व्हाट आई थिंक इज, उस डे के बाद थोड़ा मुझे भी लगा कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा ही हो चुका है। अब उन्होंने मेरे से बात करना कम कर दिया। लाइक एक हफ्ते में एक बार कॉल पे बात होना, मतलब सैटरडे या संडे जब भी फ्री होते थे ऑफिस से तब बात करते। व्हाट्सएप पे तो दो तीन दिन में, मतलब वीक में 2 या 3 दिन बात होती थी। इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जब आप इंटीमेट हुए उसके बाद की बात नहीं? हाँ। ओके। यहाँ पे जो कन्फेशंस आप कर रहे हो ना, इसको मेरे लोग सुन रहे हैं एंड दे विल रिलेट विद दैट। आप दिल खोल के बोल सकते हो, आप यू विल फील लाइट हियर। मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मेरे को ऐसी बातों में लगा के टाल दिया। अगले जैसे नेक्स्ट मंथ आया, नेक्स्ट मंथ में उन्होंने फिर प्लानिंग करी कि हाँ थोड़ी बहुत बात चलती थी, तो उन्होंने बोला कि चल जैसे मिलना है तू आ जा। मतलब फर्स्ट इंटीमेसी हुई, उसके बाद बातचीत बंद, मैसेजेस वगैरह कम होने लगे। उसके बाद अचानक से जब उसको फिर से ये ड्राइव आया कि हाँ एक और बार, वंस मोर आई हैव टू डू इट, उसके बाद फिर से तुमको अच्छे से बात करने लगा और फिर से मिलने की बात शुरू कर दी उसने। खैर उसके बाद मिलने के लिए उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने सोचा कि यार नहीं ठीक नहीं है, कभी ये बात इतनी हमारी होती नहीं है। तो मैंने मना कर दिया। मैंने टाल दिया कि नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है, मैं आगे जाके दोबारा मतलब नेक्स्ट वीक मैं निकालती हूँ टाइम, फिर मैं मिलती हूँ। अच्छा। तो हमारा ऑफिस भी था, तो हम ऑफिस में बस हमारी थोड़ी बहुत मिलना बात करना, और भी काम से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं होती थी हमारी बातें ऐसी कि हम रिलेशन में है, पता नहीं चलता था। ठीक है, फिर पता नहीं क्या उनको क्रेज हुआ, 2 महीने बाद फिर वो मेरे साथ रिलेशन में मतलब ऐसे बिहेव करने लगे कि सब कुछ ठीक हो गया, तुम ही हो, जो कुछ हो तुम ही हो। फिर उन्होंने मेरे को मिलने के लिए बुलाया, मैंने फिर टाल दिया। मतलब इतनी बार मैंने उनको मना किया कि नहीं मैं मिलना चाहती, तो उन्होंने मेरे पर गुस्सा किया। अच्छा किया, बहुत ज्यादा गुस्सा किया। अच्छा, उन्होंने गुस्सा किया जब आपने कहा कि अब नहीं मिलना मुझे? मैंने मना करा तो उन्होंने मेरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने गुस्से में आके मैंने बोला ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो मैं इस ऑफिस को ही छोड़ रही हूँ। ना मुझे देखने को मिलेगा, ना हमारी बात होगी, ना हमारे कुछ होगा। तो उस वजह से मैंने लास्ट कंपनी में रिजाइन भी दे दिया था। मैंने उनके लिए काम किया, बट जब मैंने मना कर दिया कि हाँ बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कुछ छूट पे मुझे बोला हाँ ठीक है, तेरी उम्मीद यही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड की चैट भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके उस लड़की का नाम हाइड कर दिया, पिक हाइड कर दी। उसके बाद मुझे वो चैट में दिख रहा है कि इसे कहते हैं काम करना। मतलब वो पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा, लाइक इसे कहते हैं काम करना, जो तेरे से नहीं होगा। और उसके बाद उसी लड़की का स्क्रीनशॉट लेके एक और चैट का, और मुझे ये चीज भेजी, इसे कहते हैं फन, लाइक वो सेक्स चैट थी। मुझे किसी और लड़की की सेक्स चैट भेज रहा है कि मतलब थी, मुझे नहीं पसंद आई वो, कि उसने अच्छे से जो मैं नहीं बात कर सकती थी वो किसी और से बात कर रहा है। अच्छा। जो मैं नहीं दे पाई तो वो किसी और से मांग रहा है। तो मुझे वो चीज उसने वो दोबारा मुझे वो एक और स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसमें लिखा था कि इसे कहते हैं फन। तो उस टाइम पे मेरी बहुत बहस हुई। मैं उस टाइम पे डिप्रेशन में जा चुकी थी। लाइक मैं 1 हफ्ते तक मतलब किसी से ना बात करना, पूरा टाइम रोना कि भाई मैं तेरे साथ इसी के लिए थी क्या।
मतलब जब उसने मेरे को चैट भेजी थी ना, तब मैंने उसको ये चीज बोली थी कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि मैं एकदम खुलेआम जैसे ऐसे मजे से बात करती रहूं, और सिर्फ अगर वो जब भी मेरे से बात करता था ना, तो फिर फोन पे या मैसेज पे वो मेरे से इसी टॉपिक पे बात करता था कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वहां जाएंगे। मतलब वो केवल और केवल सेक्स की बात करता था जब भी करता था आपसे? कभी भी करे, मतलब जब से मैंने वो रिजाइन दिया था तो तब से वो मेरे से इसी चीज को लेके बात करता था। चाहे वो हफ्ते में 2 दिन बाद हो, सैटरडे संडे अगर मैं फ्री हूँ तो वो उसी चीज में मेरे पे बात करता था कि हाँ हम कब चल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कैसे करेंगे। बस काफी देर बाद पता चला। और अभी भी मुझे, जब उसने मुझे लड़की की चैट भेजी ना, तो मुझे लगा कि यार ये इसके साथ भी वही कर रहा है क्या जो मेरे साथ कर रहा था। मैं उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं उसे अभी भी पसंद करती हूँ। अभी भी, मतलब जब भी मेरे को उसका नाम आता है ना, तो मेरा मन ऐसा होता है कि नहीं ये मेरे पास हो। और उसके बाद अब मुझे 2 दिन पहले ही कॉल आई है, एक नंबर से कॉल आई। हाँ मुझे पता था कि उसी का नंबर है बिकॉज ऑफ ट्रू कॉलर पे मुझे दिख गया कि हाँ उसकी कॉल आ रही है। ठीक है, मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि मैं तो नंबर डिलीट कर रखा था, तो ट्रू कॉलर पे दिखा ना। बट फिर मैंने ऐसे किया कि हेलो कौन। ठीक है, मैंने 2-3 बार बोला हेलो कौन बोल रहा है, भी बोलो तो सही। ऐसे मैंने करके देख किया कि हाँ कोई बोले, नहीं बोला। दूसरी कॉल पे फिर दोबारा कॉल कट करी, फिर बोला, फिर नहीं बोला। फिर तीसरी कॉल पे मेरा लंच ब्रेक था, मैं हाँ लंच करने गई थी। फिर तीसरी कॉल पे मैंने फोन कान पे लगाया, हेलो कौन। तो फिर यही बात आई। उस टाइम एक गाना चल रहा था, कुछ सैड सॉन्ग टाइप था कि हाँ तेरे बिना नहीं रह सकता, कुछ इस टाइप का था। मैंने बोला देखो जो बोलना है बोल लो, ठीक है, या फिर मुझे फोन मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगी। उस टाइम मैंने अपनी फ्रेंड के हाथ में फोन दे दिया कि यार मैंने देखा यार पता नहीं किसकी कॉल आ रही है। तो उसने बोला कि माशी ब्लॉक कर दिया, अगर तू नहीं जानती तो। मैंने कर दी। How are you feeling right now? रोना है मुझे, बहुत रोना है। मेरी बात समझो, वो बंदा अभी भी वही चाहता है जो वो पहले चाहता था, ठीक है? I know. और वो रीजन क्यों आया तुम्हारे पास? क्योंकि वो बंदियां और जो भी व्हाट्सएवर उसकी एक्सेस रही होंगी, उनको मैसेज करना उसको बंद कर दिया होगा, या किसी बात से बात नहीं हो रही होगी, इसलिए वापस तुम्हारे पास आया है। इतना कुछ होने के बाद यही रीजन हो सकता है, यही रीजन है। प्लीज डोंट गो। मैं नहीं जाऊंगी अब, पता चल गया है। खुद को अगर मूव ऑन करना है ना, तुमको करवाना है, तो उसको ब्लॉक करके खत्म करो अभी। ब्लॉक है वो, ब्लॉक है, उसके हर नंबर को ब्लॉक करो। ऐसे लीचड़ लोग ना तुम्हारे लाइफ में नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ। यू हैव टू बी स्ट्रांग और अपने काम पे फोकस करो। ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। किसी नई चीज में खुद को जब घुसा दोगी ना, अच्छे से इंडल्ज कर दोगी सीखने में, तो आप मूव ऑन कर लोगे, बिलीव मी। हाँ कोशिश करूंगी। अगर आप भी अपने दिल में कुछ ऐसी बातें रख रहे हैं जो आपको बयां करनी है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और टेल मी योर स्टोरी। हम आपकी बात सुनेंगे।